और मकर प्रयाग नहान, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति है आव सब कोई। तीर्थराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। जब ग्रहण पड़े तो काशी में बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करके गंगा में खड़े होकर के अनुष्ठान करना आदि। आप हमें बताओ, क्या रुपए में सुख है? एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए, तो 2 दिन में आप चिल्लाने लगोगे कि हमें बाहर निकालो, मुझे खुला वायु चाहिए। नहीं, रुपए में सुख है, आप रुपए में आनंद लीजिए ना। चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए तो आप कहोगे नहीं मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो सोना चांदी उससे आपको ढक दिया जाए तो, अरे भाई ये इसलिए प्रिय है रुपया कि उससे भोग मिलते हैं। भोग इसलिए प्रिय है कि वो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है। और जब शरीर ही तेरा छूट जाएगा, शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो ये भोग और ईश्वर तेरे किस काम में आएंगे? 83,99,999 योनियों में जाना पड़ेगा, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा अगर हम भजन नहीं करते। ये विचार क्यों नहीं करते? यहाँ का ईश्वर, यहाँ का वैभव चंद दिनों का है। मान लो 40-45 वर्ष की आयु हो तो पता नहीं 10-5 वर्ष और जी लो, चाहे जितने रिश्ते बना लो, चाहे जितने करोड़ों जमा कर लो, चाहे जितनी बिल्डिंग बना लो, चाहे जितना वाहवाही करो, मरोगे तो सब यहीं रखा रहेगा, तुम्हें अगली योनि में जाना पड़ेगा। तो विवेकी वो है जो अगले कदम का विचार करे। ये तो जीवन बीता जा रहा है, मेरा अगले आगे क्या होगा, वो विवेकवान है। अविवेकी वो है जो आगे की बात न सोचकर वर्तमान के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। जब वृंदावन में आए थे, एक व्यक्ति का परिचय नहीं, एक पैसा नहीं, 1 इंच जगह नहीं, कैसे कुछ। आप देखो, हम कुछ लाए थे क्या काशी से? महारानी जी का है, बोले बाबा गाड़ी से चलता है। कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? वृंदावन में। कौन चलाता है? श्री जी। हम लेके आए थे क्या काशी से गाड़ी? लेके आए थे? किसी से कहा है क्या गाड़ी दे दो? मालिक के नौकर हैं, नौकर को कैसे चलाना ये मालिक जाने। इतने बड़े मालिक है, वो चाहे तो विमान मंगा दें, उनके क्या, अनंत ब्रह्मांड है। हम किसके? वो जो सलाहकार होते हैं बड़े अधिकारियों के, मंत्री आदि के, उनको क्या कहते हैं? पीए। हम पीए हैं श्री जी के। श्री जी के, श्री जी को सलाह देते हैं कैसे लाल, हाँ कैसे श्री जी का पीए चलेगा? सोचो, शिष्यों को लगता है कि हम अपने गुरुदेव को क्या दे दें। सबको लगता है, हमारे हृदय में हर समय होता था कभी मेरे गुरुदेव मुझे आदेश करें और सेवा का अवसर। ऐसे सबको लगता है कि अपने गुरुदेव की सेवा करें। अरब खरब पति है लेकिन संतोष है तो दरिद्र है वो। नमक रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है? चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है जिसकी चाह मिट गई। संतोष, जो असंतोषी है वही दरिद्र है, उसकी बड़ी मांग है। जो संतोषी है वही धनी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। चाह मिटा दो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाह को चाह से मिटा दो, भगवत प्राप्ति की चाह से लौकिक चाह को मिटा दो, संतोष धारण करो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष, संतोष जिसमें है वही सफल है, असंतोष जिसमें है सांसारिक भोगों के लिए वही असफल है। कि मेरे पति और मेरी भावनाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं खुश होती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, अगर मैं परेशान हुई तो उनकी मनस्थिति भी अत्यंत बेचैन हो जाती है। हाँ, पहली बार तो आप दोनों को धन्यवाद देते हैं। आपकी बात सुनकर मेरा हृदय शीतल हुआ कि कम से कम इतना तो है ना कि हमने संसार को स्वीकार किया तो हमारा संसार सजा हुआ तो है ना, उजड़ा हुआ तो नहीं है ना। वो उजड़ा हुआ संसार है, पति किसी और की तरफ देख रहा है, पत्नी किसी और की तरफ देख रही, पति को अपने जीवन से संशय, पत्नी को अपने जीवन में संशय है। अगर ऐसा गृहस्थी है तो वो बड़ा निंदनीय गृहस्थी। धन्यवाद पहली बात तो आपके इस पति प्रेम को, और धन्यवाद उस पति को जो आपको प्रेम कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, हम यही चाहेंगे। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिद्धांत को निंदनीय मानते हैं
क्योंकि जब हमारी अभ्यास वृत्ति 4 पुरुषों से मिलने की हो जाएगी, 4 लड़कियों से मिलने की हो जाएगी, तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी। व्यभिचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो और ये प्रवृत्ति आपको एक में टिकने देगी क्या? नहीं टिकने दी तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। कितना सुंदर गृहस्थ धर्म, जब कितनी सुंदर बात कही, अगर मैं मुस्कुरा देती तो मेरा पति मुस्कुरा देता है, वो आनंदित हो जाता है। ये बात होनी चाहिए। वो ड्यूटी से आ रहे हैं और आप मुस्कुराती हुई मिली, उनकी सारी थकान मिट गई आपकी मुस्कुराहट से। अब वो ड्यूटी से आ रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप सांसारिक गलत आचरण, वो हृदय जल रहा है। वो क्या गृहस्थ जिसका परिवार उसके अंडर में नहीं, उसके प्रेम में नहीं। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग ऐसे सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। पत्नी पति को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे, भगवान की आराधना करे, यही तो हमारा गृहस्थ धर्म है। ये किसने कह दिया तुमको कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है? कुछ लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध 2 कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये 2 चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, भजन, ये आप शुरू कर। मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास। तो ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है, ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। या वृंदावन जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए, तो नया क्रिमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख, संकट, ये सब। नवीन कर्म बलवान हो जाए तो प्रारब्ध को रौंद दे। नवीन कर्म बलवान यही परोपकार, नाम जप, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन, भगवान के धामों की यात्रा, ये सब महान कर्म है जो हमको सुख प्रदान करते हैं। समझ पाए आप? राधे राधे महाराज जी। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये ही आपके सदगुरुदेव हैं? इस शरीर के जो पिताजी थे, वो जब पहली बार घर से निकलने के बाद हमें पकड़ा, हमका घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो, भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले चलो हम तुम्हें संत के पास ले चलते हैं। तो वो ले गए थे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमें पहली बार स्वीकार किया। उन्होंने कहा 1 हफ्ता छोड़ दो, 1 हफ्ता बाद या तो घर आ जाएगा या संत बन जाएगा। और यहाँ जो गुरुदेव हमें प्राप्त हुई, हमें श्री जी से प्राप्त हुई। हमने श्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे कठोर ज्ञान मार्ग के हृदय को प्रेम में बना देने के लिए आप गुरुदेव रूप से मिलो। तो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में हम थे, तो गोसाई जी ने कहा बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष है। तो कहा कि आप वहाँ जाना जी, और हमारी बात भगवान पे छोड़ देते थे कि अगर आपको मिलाना है तो मेरे अंदर प्रेरणा करो। जे भी अपनी कुटिया आए, तो एक ब्रजवासी थे, उनका बहुत जोर के महात्मा है बाबा, आप कभी मिलो। तो हाहाकार मच गया, मतलब एकदम व्याकुलता का, मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे। पहली सीन में बिक गए। महाराज जी के आंसू चल रहे थे। महाराज जी ने ऐसे देखा, सन्यासी वेश हमारा, बोले नहीं उनका, आप जाइए, फिर कभी आना। नहीं महाराज, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे एक क्षण चाह दीजिए, जाके अपने आसन में बैठा ला। वहाँ बैठते ही हमें रोना शुरू। क्यों रो रहे हैं हमें खुद पता नहीं। कहा महाराज जी मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करना चाहता हूँ, लेकिन सन्यासी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी ने ऐसे 3 उंगली पकड़ी, सब ठीक हो गया। बस जिस दिन से पकड़ा उस दिन से निहाल कर दिया। महाराज जी, चोरी करने के आपने बहुत सारे प्रकार बताए थे कि सड़क पर कोई चीज पड़ी है, वो भी एक उसी के अंतर्गत आती है अगर हम उसको उठा के ले जाते हैं। तो महाराज जी, सड़क पर 500 रुपए पड़े थे, मैंने इंतजार किया, वहाँ कोई आया नहीं, मैंने उठाए और उसको गाँवों को चारा डाल दिया। ये बढ़िया, ये बढ़िया, नहीं ये बढ़िया किया, ऐसा बढ़िया। किसी धर्म कार्य में लगा दीजिए। तो आपने अच्छा किया कि 500 रुपए उठाया और गौओं को चारा डाल दिया, तो जिसका रुपया उसका भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा।